कुछ प्लान है आपके? सिंगल? अरे यार जिससे पूछो सारे कह रहे तो फिर कपल कौन है? बना कौन रहा है वैलेंटाइंस डे? सब कह रहे कोई प्लान नहीं है। वो देखो उधर बैठे हैं लोग, उधर उधर वो बना रहे हैं। One, I have 3 girlfriend before time, but I have no girlfriend. थी but अब ब्रेकअप हो गया इसलिए बाल वाइट हो गए। ज्यादातर यहाँ पे क्या है, जो प्यार वगैरह कोई नहीं करता, ज्यादा टाइम पास करते हैं। फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सीन ज्यादा है, इस वजह से लोग सोचते हैं रिलेशनशिप से अच्छा फ्रेंडशिप में रहो। अच्छा बिंगा सिंगल लगता है कि वैलेंटाइंस डे बहुत ओवररेटेड है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास नहीं है। आपको आपके एक्स को कुछ गिफ्ट करना होता तो क्या करते? उसे सबसे पहले ब्लैक रोज भेजती और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को भेजती जो उसकी करंट है, और उसकी वाइफ को भी भेज देती तो मजा आता। कफिंग बड़ा न्यू टर्म निकला है। कफिंग पता है मुझे आपको? पता था, मैं याद नहीं है मुझे कफिंग पता था। मैं एक्सप्लेन करती पता है? नहीं कफिंग में ना क्या आप सिर्फ विंटर के लिए रिलेशनशिप में आते हैं? बताइए। वही कि एक सीजन के लिए, मतलब कोई सी, मतलब जैसे अभी विंटर खत्म हुई तो विंटर सीजन के लिए किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, उसके बाद वैसे नॉर्मली रिलेशनशिप तो पूरे सीजन ही चलते हैं, 2 महीने किसी के साथ, 3 महीने किसी के साथ, लास्ट में जाके ब्रेकअप हो गया, सेकंड कोई ऑप्शन पसंद आ गई, क्लब में गए, ऑफिस में गए, कोई समझ में आ गई तो छोड़ दिया। इनको क्या देंगे आप गिफ्ट? सारा शरीर तो गिफ्ट है इन लोगों का। वैलेंटाइंस डे इज अराउंड द कॉर्नर और हम आ पहुंचे हैं दिल्ली एनसीआर लोगों से जाने, खासकर कपल से जाने कि वो अपना वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन वैलेंटाइंस डे भले ही कपल्स के लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये फेमस है ये है सिंगल्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होता है ना वैलेंटाइंस डे का तो वो होता है सिंगल्स को। ऐसे में आइए जानते हैं कपल्स है या सिंगल्स है, जो भी है अपने ये दिन कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस दिन को कैसे खास मनाने वाले हैं। वैलेंटाइंस डे को लेके क्या प्लान है? कुछ नहीं, मैं घर पे हूँ अभी अपने फिलहाल। सिंगल है? कुछ नहीं नहीं, सिंगल नहीं भाई। तो गर्लफ्रेंड होते हुए भी कुछ गिफ्ट नहीं करोगे आप? मैं किसी को क्या करूँगा यार, मम्मी को करूँगा अपनी। अच्छा, मम्मी को क्या गिफ्ट करने की सोच जो है? मेरे मन में वो करूँगा, अभी सोचा नहीं है, जो भी करूँगा कर। आजकल पता है रिलेशनशिप में ये बहुत रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग चल रहा है। आप कह रहे हैं आप रिलेशनशिप में, आपके अकॉर्डिंग क्या रेड फ्लैग है और क्या ग्रीन फ्लैग है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं। क्या कुछ नहीं पता? इनको पूछो, इनका है हाँ बताइए क्या ऐसा आपको बॉयफ्रेंड या कोई पार्टनर कर दे जो आपको लगे भाई ये तो रेड फ्लैग है? हेलो। लड़कों का क्या है, मतलब आगे चलना नहीं चाहते, मतलब उनको सिर्फ एक पॉइंट पे आके वो ब्रेकअप कर ही लेते हैं। आज के रिलेशनशिप को लेके यूथ का ये बड़ा एक है कि वो लोग रिलेशनशिप में आते हैं बट कमिटमेंट नहीं करते, कमिटमेंट करने से डरते हैं। बस सिचुएशनशिप और क्या क्या डेटिंग टर्म्स चल रहे हैं। आपको कोई डेटिंग टर्म पता है वैसे? सिचुएशनशिप, फैमिली आ जाती है बीच में, बस सिचुएशन तो वही होती है लड़कों के आगे, और तो कुछ होता नहीं है। यार इंट्रोडक्शन ले रहे हो ना, तो कोई गर्लफ्रेंड बना देना इससे। आपने कुछ सोचा है वैलेंटाइंस डे के लिए कल क्या करने वाले हैं? पेरेंट्स के साथ मनाना, मुझे टाइम पास नहीं करना। एक प्रेजेंट हो अगर देना हो आपको आपके बॉयफ्रेंड को या किसी भी पार्टनर को वैलेंटाइंस डे के लिए, तो क्या देंगे? कुछ नहीं, दूर जाना पसंद करूंगी, अगर बच्चा कुछ अभी होगा तो ख़त्म करना पसंद करूंगी। अगर अपने एक्स को वैलेंटाइंस डे पे कुछ गिफ्ट करना हो या कुछ लेसन देना हो, क्या देंगे? कमिटमेंट करो तो उस पर खड़ा होना चाहिए, अदरवाइज किसी के साथ है, किसी लड़की के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो। बस, थैंक यू। अगर वैलेंटाइंस अगर आप सेलिब्रेट करती घर से क्या बहाना दे के निकलती? आज एक्स्ट्रा तक तो ऐसी क्लास? नौबत आई नहीं। एक्स्ट्रा क्लास सब जो कहते हैं। नहीं, आज तक मैंने झूठ नहीं अगर बोला। मुझे वैलेंटाइंस डे पे जाना होगा तो एक ही झूठ बोलूंगा, मम्मी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ बाहर। लेकिन गिफ्ट तो दोगे नहीं तुम। नहीं यार, गर्लफ्रेंड होगी तो जरूर दूंगा, बट देगा ना इस पे बड़ी देके मैं ही बनवा दो कोई। आपको कोई डेटिंग टर्म पता है वैसे जो जितने चलते हैं? बेंचिंग, कफिंग, क्या होता है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। बेंचिंग में होता है कि आप किसी को बेंच कर रहे हो, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना तो आप इसे डेट कर लोगे। आपको लगता है ये सब सही है जो मॉडर्न डेटिंग टर्म्स निकल के आ रहे हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में हो, ठीक है, और बजरंग दल वाला आ जाए, क्या टेक होगा आपका? कैसे बचोगे? बजरंग दल जो होते हैं ना ये कपल्स को भगाने वाले, अच्छा, रोकते हैं वो? हाँ, मैं क्या करूँगा? क्या करोगे? भाग लोगे बस? नहीं, क्यों भागेंगे यार? तो आपको नहीं लगता ये गलत है कि प्राइवेसी देनी चाहिए? दे आर यंग, 18 प्लस है तो क्यों इंटरप्ट करना? प्राइवेसी देनी चाहिए, अदरवाइज उन लोगों को क्या दिक्कत है? बंदा कहीं भी हो गर्लफ्रेंड के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे आप ऐसी सिचुएशन में हो तो बोल दोगे ये? क्या? हाँ, मैं बोलूँगा यार।
अगर मैं लॉयल होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा ये चीज़ उसे। कुछ प्लान है आपके? नहीं, सिंगल? अरे यार, जिससे पूछो सारे कह रहे, तो फिर कपल कौन है? बना कौन रहा है वैलेंटाइंस डे? सब कह रहे कोई प्लान नहीं है। वो देखो उधर बैठे हैं लोग, उधर उधर वो बना रहे हैं। अच्छा, हम तो बिल्कुल नहीं। तो क्या कर रहे हैं सिंगल? मैं ऑफिस में बैठ के काम करूँगी जस्ट, और कुछ नहीं। जेलसी नहीं फील होती जब स्टोरी देखते हो लोगों की, बुके लेके है वैलेंटाइन, माई लव यू? लगता है अब। क्रिंज। हाँ, Why जब तक cringe? अपने पास नहीं है cringe है, जब अपने पास होगा, हाँ बस ये बोल बोल के हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। चलो मैं सिचुएशन देती हूँ कि अगर मान लो चलो आपका बॉयफ्रेंड होता, क्या गिफ्ट देते वैलेंटाइंस डे? मैंने कभी इमेजिन किया नहीं है। सोचो कुछ भी। क्या गिफ्ट देती? डोंट नो, सच में नहीं। चलो ट्विस्ट करते हैं सवाल, एक्स होता तो क्या गिफ्ट करती? मैं कैसे बताऊँ मेरे को कुछ मैं ऐसे- क्यों गिफ्ट ही क्यों करती हूँ उसे जिससे मेरा रिलेशनशिप ही खत्म है। कुछ ऐसा गिफ्ट जिससे उसे अकल आए। ऐसा गिफ्ट क्या मांग लेती मैं? क्या ये भी बात सही कह रहे हैं यार, डिजर्व करती हूँ मैं भी गिफ्ट। ऐसे इतने टाइम से आज ना पता है क्या है, आजकल की मॉडर्न डेटिंग में जितने यूथ है वो इमोशनल अटैचमेंट से भागते हैं, कमिट नहीं करना, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, पता नहीं क्या क्या। आपको कोई डेटिंग टर्म पता है इसे? नहीं पता है इसको। सारे सिचुएशनशिप, ये शिप वो शिप पता नहीं। तू ही आ जा प्लीज। आपको होता है कुशनिंग? क्या होता है कुछ नहीं। कुशनिंग? एक डेटिंग टर्म नहीं जिसमें आप कमिटेड होते हो लेकिन स्टिल यू आर ओपन टू टॉक और फ्लर्ट। तो आप ऐसे टाइप के रिलेशनशिप से क्या कहना चाहोगे कि मॉडर्न यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्यों ही आ रहे हो रिलेशनशिप में? अगर एक के साथ नहीं रह सकते तो क्या फायदा? लव बॉम्बिंग मैं ये सारे कि terms शुरू नहीं शुरू में जानती। ना बहुत प्यार दिखाया, पहले दिन ही कह दिया अरे आई लव यू सो मच, मैं तो शादी ही कर लूंगा, मतलब ऐसे टाइप के बंदे पे आप ट्रस्ट करोगे? पहले दिन ही कह दे। बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। पता नहीं कितनों को कहा होगा उसने, कौन जानता है। कफिंग, कफिंग आजकल बहुत चल रहा है, पता है? मुझे नहीं पता। कफिंग में पता है क्या होता है कि स्पेशली विंटर सीजन के लिए ही लोग डेट करते हैं टू सेलिब्रेट दिस मंथ फैब का। क्या टेक क्या है इस पे आपका, जो आप नए नए डेटिंग टर्म सुन रहे हैं? मैं जो नए नए डेटिंग टर्म सुन रही हूँ इससे मुझे बस ये लग रहा है मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा गलत क्या जनरेशन। क्या टर्म्स आपको पता है? सिचुएशनशिप, बेंचिंग, क्या? मुझे तो सिचुएशनशिप भी ढंग से नहीं पता है, एक यही शब्द है। बेंचिंग। अच्छा, बीइंग अ सिंगल लगता है कि वैलेंटाइंस डे बहुत ओवररेटेड है? हाँ क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि चलो आप ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हो पार्क में, सडनली बजरंग दल एंटर्स, क्या करोगे? बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठे हो, बजरंग दल एंटर कर दिया, क्या करेंगे? पहली बात हम गलत क्या कर रहे हैं, जस्ट बैठे ही तो है। तो ये जो आते हैं ये 14 तारीख को स्पेशली मोर्चा बांध के ये सब कपल्स पे तब अटैक कहाँ करना है। चले जाते हैं जब कुछ गलत हो रहा होता है, तब इनकी बजरंग दल की सेनाएं सो जाती है, तब सो जाती है। जब कपल्स अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं शांति से बैठ के, ना किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना पब्लिक में कुछ भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो आपको लगता नहीं ये गलत है? आ जाते हैं मोर्चा लेके, उस दिन प्राइवेसी नहीं देते। हाँ, उस दिन तो ये गलत कर रहे हैं ना। तुम बाकी दिन तो सो जाते हो, कहाँ चले जाते हो बाकी दिन? 14 तारीख को ना ये ऐसा परसेप्शन बना है एक्स्ट्रा क्लास का कि उस दिन मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। बहुत पुराना है। अगर आपको एक्सक्यूज देने का मौका मिले कि घर पे ये बोल के 14 तारीख को बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करना है, कौन सा बहाना दूँगी? बहाना पता नहीं यार, सोचा नहीं है कभी। घर से निकलने देंगे 14 तारीख को? मैं ऑफिस आऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑफिस तो मुझे आना ही है। मेरी सैटरडे ऑफ नहीं है, बहुत दुख होता है मुझे इस बात से। और अगर मैं ऑफिस नहीं आई तो मेरे सर सोचेंगे ये वैलेंटाइंस डे मनाने गई है। वैलेंटाइंस डे क्या करने वाले आप? हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैलेंटाइन डे मनाते ही नहीं, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं क्यों नहीं मनाते। हमारी लव मैरिज हुई है तो हमारे लिए तो हर दिन लव मैरिज के बाद भी वैलेंटाइंस नहीं? ठीक है। आपको लगता है ये क्यों इतना ओवररेटेड है? मतलब आपका सपोज इफ कोई पॉइंट है कि हर दिन ही मनाना चाहिए, एक स्पेसिफिक दिन क्यों अपने पार्टनर को खुश करने के लिए करना? आप अपने पार्टनर को सुबह उठते सुबह सबसे चेहरा देख लो तो वो भी एक, मतलब मेरे लिए तो उतना ही स्पेशल रहता है। ये मेरा बच्चा है, इसको भी देखता हूँ तो उतना ही खुश होता हूँ। और मतलब मैं विरोध में नहीं है इनके कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। और पहले हमने एक दो बार मनाया है, मतलब मनाने का रोज़ दिया सब ओके ठीक है साथ में। और हमारा बहुत लंबा रिलेशन है, हम 2004 से साथ हैं। तो आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वैलेंटाइंस पे आपके हस्बैंड कुछ सरप्राइज दे? अभी भी कुछ
अभी भी एक्चुअली इन्होंने कभी नहीं बनाया, हम दोनों ने कभी वैलेंटाइन डे नहीं बनाया है सच में, और एज सच नहीं है कि सरप्राइज और मतलब ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं है, इसलिए कि हमारे तो ऑटोमेटिकली कभी भी कुछ भी सरप्राइज कभी भी आ जाता है, तो मुझे इसलिए वेट नहीं करना पड़ता कि मैं 1 साल वेट करूँ वैलेंटाइन डे आएगा तभी कोई सरप्राइज मिलेगा, सो ऐसा सच नहीं है। मैम मुझे एक सवाल पूछना है, जैसे यू सेड कि आपकी लव मैरिज हुई है, आजकल की जो जेनजी डेटिंग है ना, ये सिचुएशनशिप वाली, क्या डिफाइन, क्या कमेंट क्या है आपका, मतलब कैसे देखती हैं आप इसे? नहीं मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे को इतना मेरा किससे इंट्रैक्शन भी नहीं है जेंजीज में, सही बताऊँ तो। और मतलब वाई दे रन फ्रॉम इमोशनल अटैचमेंट, कमिटमेंट से क्यों भागते हैं इतना? कमिटमेंट कम विद बैगेज एंड लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, विद लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, तो एकदम से उस चीज़ को कमिट कर देना या उस हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड है, मैं उस वर्ड भूल रही हूँ मतलब एक तरीके से उस आप जिम्मेदारियों से, मतलब एक तरीके की जिम्मेदारियाँ जो आती हैं उसको एकदम से आप सोचो कि मैं कैसे लेकर के अपनी लाइफ में चलूँगी या चलूँगा, तो उससे वो लोग थोड़ा हट जाते हैं। बिकॉज ऐसे मॉडर्न टर्म्स भी दे दिए, जैसे सिचुएशनशिप, नैनोशिप, बेंचिंग, आपने कुछ सुना है ऐसे? सिचुएशनशिप का तो पता है, मैंने अभी आई थिंक मैंने किसी रील में ही देखा था कि जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं शायद कि हम रिलेशनशिप में हैं कि नहीं है, यही होती है ना सिचुएशनशिप। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप क्या समझते हैं सिचुएशनशिप? इस बारे में कुछ भी मुझे जो आपने बेंचिंग बोला है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीस वर्ड्स। चलिए मैं आपको टर्म्स बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है, मुझे आपका रिएक्शन चाहिए कि ये सुन के आपको कैसा लगा कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला है घोस्टिंग। घोस्टिंग पता है? घोस्टिंग जॉब में तो मैंने सुनी है, वो नेक्स्ट डे बोलते हैं हम आ रहे हैं बट पहुंचते नहीं है, है ना, कोई ना घोस्टिंग ही है ना, जॉब में वो स्कॉट कर जाते आते ही नहीं, रिलेशनशिप में नहीं पता। इट्स लाइक कि आप सडनली लवी डबी अच्छे से बात कर रहे हो एंड द वेरी नेक्स्ट डे आप सडनली ना घोस्ट हो गए, अवॉइड कर दिया, ना उसे बताया कि आप किस रीज़न से छोड़े या कुछ, डिसअपियर कम्प्लीटली। ये लाइक इस तरीके के रिलेशनशिप्स में आप होगे खुद? नहीं, हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं है कि कभी हुआ हो किसी के साथ, मतलब उसमें तो दूसरा जो बंदा है जिसके साथ ये हुआ है उसको कैसे, मतलब बेंचिंग के बारे में पता है? बेंचिंग इज़ लाइक कि आप या तो किसी को डेट कर रहे हो या सिंगल रह रहे हो, लेकिन आपने एक और पर्सन को एज अ बैकअप रख रखा है कि अच्छा मेरा कहीं कुछ नहीं होता या इसके साथ मेरा ब्रेकअप हो जाता है तो आई हैव अ बैकअप प्लान। ऐसा भी होता है कुछ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा कुछ होता है, मेरे को नहीं पता कि वो ब्रेकअप फेज से बचने के लिए मैं सडनली चलो एक और रिलेशनशिप में आ जाऊँ। मैंने तो नहीं देखा, हमारे सराउंडिंग में तो नहीं हुआ। ये ऐसे नए नए मॉडर्न टर्म्स से और ऐसे जिंजी करते हैं। जेंजी की तो अपन छोड़ो यार, बस जेंजी सबसे ज़्यादा ना चीज़ें क्या होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जैसे हम जेंजी हो गए सपोज, इन्होंने मेरे को कुछ बोला तो मेरे को ना सहने की क्षमता होनी चाहिए। एक्चुअली सब में ना वो आज के टाइम में वो है नहीं, पेशेंस। तो पेशेंस नहीं है, तो कुछ उल्टी सीधी बातें होती है, वहीं पे फिर ब्रेकअप हो जाता है। जरा सा कुछ हुआ नहीं, किसी और ने अच्छे से बात कर ली, का मतलब ये है, ऊपर नीचे तो रहता ही है ना रिलेशनशिप, किस बात का, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है। चले एक और ना बहुत नया टर्म आया है, दैट इज़ कफिंग। कफिंग में क्या होता है ना कि आप स्पेशली विंटर्स के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो स्पेशल, ताकि आप ये फैब द लव, ये जो प्यार का महीना ये मना सको, और स्पेशली टू फील द कोजीनेस और वार्मथ ऑफ दिस वेदर। हमें तो पता नहीं था ऐसा कुछ होता है। नॉट अवेयर, ऑल बड़ा वियर्ड है ये। सॉफ्ट लॉन्चिंग। सॉफ्ट लॉन्चिंग, हाँ, इसमें क्या होता है कि आप ऑफिशियली बताते नहीं हो कि दिस इज़ माय पार्टनर, पर आप जैसे सॉफ्ट लॉन्च कुछ उसकी AI इमेज जो जेमिनाई से काफ़ी चल रही थी वो डाल दी, या फिर सिर्फ हाथ की या ऐसे फ्लावर्स के साथ, से पता है कि यू आर इन रिलेशनशिप बट आप पर्सन रिवील नहीं कर रहे हो। हाँ, यार देखो, मतलब आपने बात की जेंजी की, तो जेंजी जब लोग पैदा होंगे, अगर आई गेस 2000 के बाद के जो लोग हैं 2000 के बाद, तो हमारा रिलेशन तो उस समय से है, तो हम इधर उधर की ज़्यादा बात करते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे ऊपर भी ना उसका प्रभाव होने लगेगा और हम झगड़ेंगे फिर तो वो ऐसा कुछ, और अगर झगड़ा होता भी है तो अपन 1 घंटे बाद भूल जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, तो तभी चीज़ें मतलब लाइक 2004 से आप अभी तक चीज़ें चल रही हैं, तो इसीलिए चल रही है। अगर आप जेनजी को एक रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहे कि आपका रिलेशनशिप थ्रू आउट इतना लंबा गया, नाउ यू गाइज आर मैरिड, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार एक दूसरे का ना सब फर्स्ट ऑफ ऑल ना समझना चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई
हमने बोला कि हम कल मिलेंगे, किसी कारण से मैं नहीं पहुंच पाया, तो सामने वाले को समझना चाहिए कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बात करनी, लड़ाई झगड़े करने की है। अगर वो समझ जाएगी मेरी बात तो मेरे को भी लगेगा हाँ उसने समझा, ठीक है, वहीं से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो फाउंडेशन है वो अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप के बीच में किसी और लड़के ने इनको कुछ नहीं बोला होगा या मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब इन्हीं के साथ है तो इन्हीं के साथ है और कहीं जाना ही नहीं है। एक लड़की शादी करने का जब मन बना लेती है ना तो बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है, और वो लड़की सब कुछ छोड़ के ट्रस्ट करके आपके पास आ रही है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उसको हर तरीके से संभालना है। तो हमने एक दूसरे को संभाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको संभाला, इन्होंने भी मुझे संभाला हुआ है। वैलेंटाइंस डे पे क्या प्लान है? इसी की है। बताओ बताओ क्या प्लान है? गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट कर रहे हो? गर्लफ्रेंड को हाँ। गर्लफ्रेंड अभी मैसेज किया, अगर रिप्लाई आएगा देन। तो सोचा ही नहीं अभी क्या गिफ्ट देने वाले हो? ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, बट अच्छा ही सोचा है जो सोचा है, क्योंकि अपन उत्तराखंड से तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ रखी है मेरे लिए। स्पेशल सरप्राइज है, ऐसे बता दूंगा, थोड़ा रिवील हो जाएगा। हाँ। कैसे सेलिब्रेट करते हो वैलेंटाइंस डे? सेलिब्रेट कुछ नहीं, थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल मंदिर जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ अपना है नहीं। अच्छा, ये ना आजकल रिलेशनशिप में ना रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग बहुत चल रहे हैं, तो आप रिलेशनशिप में आप बेटर बता पाओगे कि आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में ग्रीन फ्लैग क्या है और रेड फ्लैग क्या है? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो पहले मेरा ही था कि मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होता है रेड फ्लैग, बट आई एम ग्रीन फॉरेस्ट फ्लैग। ग्रीन फॉरेस्ट, क्या ऐसा काम किया आपने जो ग्रीन फॉरेस्ट है आप? मैं उसके अलावा मैं किसी को ना देखता ना कुछ सोचता, मुझे वो है जो है, बस वही है मेरे लिए जो कुछ। जो पता है आजकल की ना डेटिंग लाइफ में क्या हो गया है कि लोग कमिटमेंट से भागते हैं, स्पेशली जेन ज़ी, कि भाई कमिट नहीं करना, मुझे अटैचमेंट नहीं रखनी। ऐसा क्यों बाय दे रन आउट फ्रॉम अटैचमेंट? अटैचमेंट तो मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, बस मैं सोचता हूँ कि जो लड़की दूसरे लड़के के साथ है बस एक दूसरे के लिए वही होनी चाहिए, बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं। बाकी मेरा एक मेन पॉइंट है कि लड़के लड़के का भी दोस्त नहीं बन सकते। सबसे मेन चीज़ वही आती है कि जब लड़की लाइफ में दोस्त आता है एज अ बेस्ट फ्रेंड, तो सबसे गंदी चीज़ वही होती है। क्लियर होता है? अच्छा, तो ना मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है, व्हाई नॉट? श्योर। कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठे हो, Okay. सडनली बजरंग दल वाला आ गया, ओके, क्या करोगे? कुछ नहीं करूँगा, पहले तो मैं भागूंगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि एंड क्योंकि अब इतना क्लियर है अपना कि मतलब मुझे कोई डर नहीं है कि कोई मेरी दूसरी है कुछ भी चीज़। बाकी बस दरअसल से ऐसे भी नहीं डरता वैसे। आपको लगता है ये सही है कि बच्चे या फिर जितने भी 18+ लोग बैठते हैं उनकी प्राइवेसी है, सेलिब्रेट करें, और अचानक से आके इंटरप्ट करना है, उनसे क्वेश्चन करना, ये सही है? मतलब जो भी वो एक्शन लेते हैं। ओके, आपने पूछा कि मतलब ऐसे सबसे पहले अगर वैलेंटाइन है, अगर आप बिल्कुल एक दूसरे के लिए हो मतलब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्क में बैठने का तो कोई ऐसा कुछ खास मतलब है नहीं। उस दिन अच्छे से सेलिब्रेट करो, मंदिर जाओ, कहीं घूमो, शॉपिंग करो। बाकी पार्क में अपने आप ही दिखता है कि पार्क में बैठ के आप आजकल का माहौल आपको पता ही है। बाकी बट मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि वो जो एक्शन लेते हैं वो सही है? मैं इसको 50-50 बोलूँगा आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल कोई इतना लॉयल मुझे लगता नहीं कि एक दूसरे के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि 50-50 का दूंगा मैं इसको। मैं गिरती हूँ। अच्छा, और तो आप अपने घर पे कल क्या बहाना देके निकलोगे? एक्स्ट्रा क्लास का? बहाना कुछ नहीं, अपना क्लियर है बस। कल सैटरडे वैसे भी ऑफ रहता है अपने कॉलेज से, तो ऐसे नॉर्मल निकलूँगा, 12 बजे निकलूँगा आराम से सो के, एंड 1-2 घंटे के बाद मंदिर से सीधे घर। आपको मॉडर्न ये जो जेनजी टर्म्स निकल रहे हैं I don't डेटिंग के, पता है नहीं क्या क्या ओपिनियन क्या आपका? आपको पसंद है ये सिचुएशनशिप? ये क्या टेक है आपका? मुझे आजकल के सब चीज़ें जैन जी वाले सब पसंद है नहीं। मुझे सब एक ही है कि बस वो है और मैं हूँ, बात के लिए। बाकी मुझे किससे मतलब नहीं कि वो, बाकी लड़कियों का आजकल मुझे लगता नहीं है कि एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकता। बाकी अच्छी है लड़की, ऐसी बात नहीं है। सिचुएशनशिप पता है क्या है? सिचुएशन ये हमारे उसमें आया नहीं, तो अभी तक ऐसा कुछ पता है। अच्छा, मैं बताती हूँ। इसमें आप ना कमिटमेंट नहीं देते, आप रिलेशनशिप में भी प्रॉपर नहीं रहते, लेकिन आप कपल की तरह रहते हो, लेकिन आप बस कमिटमेंट नहीं देते कि हम साथ हैं। अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बेंचिंग। बेंचिंग लाइक मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं थर्ड व्हील मतलब ऑप्शन की तरह किसी रखा हुआ हूँ कि अगर ये गई तो ये है। अच्छा, घोस्टिंग। होस्टिंग मतलब एक बार में बिना कुछ क्लोजर दिए आज बात हुआ, कल से गायब। प्रो लग रहे हैं आप मुझे, ठीक है। कफिंग बड़ा न्यू टर्म निकला है। कफिंग पता है मुझे आपको? पता था, मैं याद नहीं है मुझे, तो मुझे कफिंग पता था। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पता है? नहीं कफिंग में ना क्या आप सिर्फ विंटर के लिए हाँ, रिलेशनशिप में हाँ, आते हैं? बताइए। वही कि एक सीज़न के लिए मतलब कोई सी मतलब जैसे अभी विंटर खत्म हुई तो विंटर सीज़न के लिए किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, उसके बाद लव बॉम्बिंग। बॉम्बिंग।
इसमें आप शुरू में ही ना इतना रिवील कर देते हो, इतना प्यार दिखा देते हो फर्स्ट डे में ही कि आई लव यू सो मच, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, ये वो, और इतना एक्सप्रेस कर देना कि सामने वाले को भरोसा ही ना हो कि इतना तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सर नहीं पता मुझे। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा सही में होता है ये? होता तो है, होता है, अच्छा। होता है। सॉफ्ट लॉन्चिंग। सॉफ्ट लॉन्चिंग मतलब कि है कोई, लेकिन कौन है वो नहीं पता। हाँ, मतलब आप पर्सन रिवील नहीं कर रहे हो, लेकिन ये रिवील कर रहे हो कि आप मैं रिलेशनशिप में हो। कैट फिशिंग। कैट फिशिंग। कैट फिशिंग, इसमें आप ना अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, कोई फेक प्रोफाइल, जैसे नहीं आप देखते हो कि कोई एनिमल्स की डीपी लगी है या कुछ लगी है एंड द पर्सन इज टोटली डिफरेंट, कुछ और ही निकलता है वो। तो इस तरीके का रिलेशनशिप कैसा है नहीं पता। कि आप इस बिना बारे में- आइडेंटिटी इस जाने बारे में मुझे नहीं पता। किसी से बिना आइडेंटिटी जाने आप प्यार कर बैठो? प्यार तो वैसे नहीं होता, कुछ नहीं। कुछ नहीं पता मुझे। इसमें क्या आप कमिटेड हो, स्टिल यू आर ओपन टू फ्लर्ट, कि आप फिर भी रिलेशनशिप में होते हुए भी और लोगों से बात कर रहे हो, वो ऑप्शन खुले रख रहे हो? सही है? नहीं, क्यों नहीं सही? जब तुम रिलेशनशिप में हो तो फिर क्यों चाहिए सेकंड ऑप्शन? तो सही ऐसे है। पॉकेटिंग, पॉकेटिंग भी नहीं पता मुझे। जिसमें आप ना अपने पार्टनर को अपनी फैमिली वगैरह से इंट्रोड्यूस नहीं करते, दोस्त को नहीं बताते, ना ही कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, बेसिकली आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आप रिलेशनशिप में हो, पर आप डेट कर रहे हो। सही है, क्यों सही है? क्योंकि क्यों किसी को बताना कि मैं खुश हूँ? लेकिन अगर आपका पार्टनर चाहता है, लेकिन आप शायद इसलिए भी रिवील ना कर रहे हो क्योंकि आप अपने ऑप्शन खुले रखने चाह रहे हो। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, वो सही है। मैम कुछ नहीं करेंगे, बस घूमे फिरेंगे, मजे लेंगे और तो ऐसा नहीं लगता वैलेंटाइंस डे जख्मों पे नमक है, कपल्स को देख रहे हैं, मैं खुद सिंगल हूँ? यार मैम क्या है, गर्लफ्रेंड तो हमारी भी पहले भी थी, बट अब ब्रेकअप हो गया, इसलिए बाल वाइट हो गए। कल कुछ नहीं करेंगे, अपना दोस्त जाएंगे, अपना फिल्म देखेंगे, मजे करेंगे और क्या करेंगे। कपल्स की स्टोरी देख के नहीं लगता जेलसी नहीं फील होती? वो लवी डबी वाले फ्लावर्स, बुके। फील होती, क्या करे बताओ, क्या कर सकते हैं। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड होती, क्या गिफ्ट देते वैलेंटाइंस डे पे? कुछ स्पेशल फील कराना होता? मैं जो चाहती कर देता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपकी थी तो मैं पूछती हूँ, एक्स को क्या देते? मैं ना उसको ना मतलब ऐसी मेमोरी, मतलब जो यादगार लम्हा होता है ना, मतलब मैं चाहता कहीं भी घुमाने के लिए जाता, वो कहती हाँ भाई कि मतलब है, जो मतलब सरप्राइज रखता उसको, गिफ्ट को देता। मतलब मेरा जाने का तो मतलब ये जो होता है ना, वो कौन सी कंट्री है यार, स्विट्ज़रलैंड जाना है मुझे एक बार ज़िंदगी में, और लेके ज़रूर जाता मैं। और वैसे मैं मतलब अल्लाह का शुक्र है छोटी मोटी फैमिली से नहीं हूँ, इतनी बड़ी फैमिली से हूँ, बट अभी नहीं है, क्या कर सकते हैं। आई एम अलोन, आई हैव नो गर्लफ्रेंड बिकॉज बिफोर टाइम आई हैव 1 year आई हैव मतलब आई हैव 3 गर्लफ्रेंड बिफोर टाइम, बट आई हैव नो गर्लफ्रेंड। चलिए, आजकल ना रिलेशनशिप में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बहुत चल रहा है, तो मुझे जानना है आपके अकॉर्डिंग रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग क्या है एक रिलेशनशिप में, एक पार्टनर के लिए? मैम यू नो, तुम भी जानते हो, रेड फ्लैग देखो, रेड सिग्नल होता है। क्या ऐसा करे जो आपको लगे भाई ये तो रेड सिग्नल है, भागो? इसमें कुछ इतना आइडिया नहीं है मैम, क्या बताऊँ मुझे, मैं बताओ। कुछ भी नहीं, तो ग्रीन फ्लैग क्या, जैसे कहते हैं ना अपने पार्टनर की केयर करना, उसे कभी ओवर थिंक ना करने देना, उसे बुके ला के देना, जैसे वैलेंटाइंस डे उसे सरप्राइज़ देना, ये सारे ग्रीन फ्लैग में। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा ना करे तो फिर वो रेड फ्लैग है भाई, एफर्ट्स ना डाले? नहीं वो मैम, ये मतलब ये मैटर नहीं करता कि अगर वो बंदी की केयर करता है, उसकी मतलब कुछ भी उसका सरप्राइज़ दे, कोई गिफ्ट दे, तो ग्रीन फ्लैग होगा। कोई बहुत सी गर्लफ्रेंड ऐसी होती है जो मतलब तुम्हें पता आप देखते भी होंगे कि मतलब जो सच्चा प्यार करते हैं वो पैसे पे नहीं मरती लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ, मतलब मे भी है 1-2%, मतलब ज़्यादातर मैं देखता हूँ लड़कियाँ ना, लड़कों को पैसे पे ही मरती है। वो जो रेड फ्लैग हो गया। और ग्रीन फ्लैग ये होता है कि जैसे मोहब्बत होती है, 10 साल 11 साल की मोहब्बत होती है, वो पैसा नहीं चाहिए, बस उनका साथ ही चाहिए, ये ग्रीन फ्लैग हो गया। कल वैलेंटाइंस डे है, कुछ सोचा है, कुछ प्लान है आपका? नहीं, कोई प्लान नहीं है। सिंगल? कोई नहीं? तो क्या करने वाले हो कल? घर पे ही रहेंगे और क्या। घर पे? हाँ अभी बलून्स लिया आपने? हाँ, सिंगल हो, मना रहे हो ऐसी वैलेंटाइन? सिंगल हो के? एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स थी क्या वैलेंटाइन। तो आप गैलेंटाइन बना रहे हो? हाँ, कह रहे हो कि आप सिंगल हो, आप नहीं मनाते, तो उसको लेके क्या है कि कपल्स के लिए आपको देख के जेलसी होती है? नहीं मज़ा आता है वैलेंटाइंस देख के? कोई Enjoy प्रॉब्लम कर- नहीं है अब इसमें। ओवररेटेड नहीं लगता कि कपल्स इसी दिन पर्टिकुलर ज़्यादा दिखावा करते हैं, क्लोज फ्रेंड्स में देख के उनकी बुके वाली स्टोरी? हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया ये।
अच्छा भी लगता है बाद में। चलिए, अगर आप वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हो और आपको अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करना होता है तो क्या करते हो? वॉच। वॉच। और अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करते हैं कि अगर आपको आपके एक्स को कुछ गिफ्ट करना होता है तो क्या देते? उसके लिए होना चाहिए ना, कोई है ही नहीं। मैम मेरा तो कोई ऐसा खास प्लान नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, रिसेंटली मैरिड है। मैरिड का तो ऑब्वियसली प्लान होना चाहिए ना, वाइफ को कुछ नहीं, सरप्राइज हो। वाइफ को सरप्राइज देना है बट कोई सडनली प्लान नहीं है, बनाएंगे कल, ऐसा कुछ प्लानिंग में है नहीं। तो हो सकता है कि वाइफ के लिए मैं कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान करूँगा, कल उनको गिफ्ट दूंगा। अच्छा, तो आप मिलेनियल है तो, लेकिन मुझे ना ये जेंजी वाले क्वेश्चन पूछना है कि आप जेंजी से कितना रिलेट करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, जो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला सीन है, आपके अकॉर्डिंग क्या रेड फ्लैग है रिलेशनशिप में और क्या ग्रीन फ्लैग है? देखो, रेड फ्लैग रिलेशनशिप में यह है कि अगर कोई लड़का है होता जल्दी से रिलेशनशिप में आता है और रिलेशनशिप में आने के बाद कभी कभी हो सकता है बहुत गाली गलौज देना, ये सब करना होता है। स्टार्टिंग में जब एक लड़की को रिलेशनशिप में उसे लाना होता है तो वो बहुत पोलाइटली डिस्कस करता है, हाय हेलो हर चीज़ का, कैसे हो क्या, बहुत पोलाइटली हर चीज़ बात करता है। जैसे जैसे उनका रिलेशन थोड़ा क्लोज होता चला जाता है वो अवॉइड करने लगता है। तो उस तरह से जो वो रिलेशन ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता है। तो मोस्टली बॉयज़ की तरफ से रेड फ्लैग यही होता है कि अब्यूजिंग करना या डांटना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से रेड फ्लैग बॉय की तरफ से ही होता है। और लड़कियों की तरफ से ये है कि आज की डेट में लड़कियां जब रिलेशनशिप में आती हैं तो बॉयज़ को उस तरह से नहीं समझती हैं जैसे पहले हुआ करता था। पहले क्या होता था, बॉयज़ को एक मेंटेन समझते थे कि मैन है वो। आज की डेट में क्या है कि अगर वो उस तरह से, मेरे को लगता है, रेस्पेक्ट नहीं करती हैं लड़कियां, तो ये एक रेड मेरा फ्लैग एक है। सवाल है कल वैलेंटाइंस डे को लेकर कि आपको लगता है वैलेंटाइंस डे ओवररेटेड है, बहुत बढ़ा चढ़ा के फालतू की हाइप है, नहीं होना चाहिए डे या सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्या ओपिनियन है? नहीं, सेलिब्रेट तो हर फेस्टिवल करना चाहिए। अगर आप इट्स नॉट अ फेस्टिवल, मतलब ये नहीं। वेस्टर्न कल्चर है और लोग यहाँ पे मनाते हैं। नहीं, देखो, अगर आप बर्थडे भी मना रहे हो, आप मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हो, तो अगर एक हर किसी का जो हमारे कैलेंडर ईयर में डे होता है कि ये डे है, ये डे, तो वो वेस्टर्न कल्चर डे है, इंडिया इसको अपना रहा है तो अपना रहा है धीरे धीरे। तो ये मेरे हिसाब से जिनको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग खुद की सोच हो सकती है कि अब किसी का ऑलरेडी रिलेशनशिप में कोई है तो वो मना रहा है, जो है नहीं वो नहीं मना रहा। तो ये खुद की इंडिविजुअल अपनी सोच है, ऐसा कोई पार्टिकुलर किसी का नहीं। वैलेंटाइंस डे को लेकर ना एक मीम बहुत बनता है बजरंग दल वाला, कि ऐसे यूथ ही जो कपल है पार्क में बैठ जाते हैं, फिर वो लोग आते हैं इंटरप्ट करते हैं, मार लगाते हैं उनकी। आपको लगता है सही है या प्रिवेसी देनी चाहिए कि इफ़ उन पे दिमाग है वो खुद देख लेंगे, ऐसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, तमाशा नहीं बनाना चाहिए? उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं वो क्या है कैसे है, तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर तो पाऊंगा। बजरंग दल का ऐसे आना और मतलब कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे, जो दिखाओ उसकी मार लगेगी, ये सब सही लगता है आपको कि आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि प्राइवेसी देनी चाहिए, ये सब प्राइवेसी सही देनी नहीं है? चाहिए। देखो, अगर आप कोई भी इंसान वैलेंटाइन डे अगर कोई मना रहा है ना, तो वो 2 पर्सन है, कपल्स है, तो वो खुद की मर्जी से कर रहे हैं। अगर आप किसी को किसी की मर्जी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो ना, तो बजरंग दल है कोई भी, आप 2 लोग कहीं बैठे हो उनको परेशान कर लेंगे, लेकिन वो गलत है। आप हर किसी को अपनी खुद की सोच रखने के लिए अपना खुद का पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि किसी को, इवन आज की डेट में इंडिया के अंदर जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो भी समझते हैं कि अपने बच्चों को खुद का डिसीजन लेने के लिए एग्री करते हैं। वो खुद शादी से पहले खुद आस्क कर लेते हैं, जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये खुद का डिसीजन है, किसी का अधिकार पे ये नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपसे कुछ ना जेंजी टर्म्स के बारे में पूछती हूँ। पहला है बेंचिंग। बेंचिंग तो वही होता है कि ऑप्शन बैकअप रखने के लिए बहुत से, क्या होता है कभी कभी आज की डेट में मेट्रो सिटी में लड़कियां बहुत करती हैं कि जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट होता है, तो लड़कियां करती हैं एक किसी के साथ रिलेशनशिप में है और अगर उनको लगता है कि वो उसको अपना पार्टनर नहीं बना सकती लॉन्ग टर्म के लिए, ओनली बस एज ए रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो उसको एज ए बैकअप रखती हैं कि वो देखती हैं कि उनके पास कोई, अगर उन्हें कोई उनसे लड़के से अच्छा कोई प्लान मिलेगा, या मतलब प्लान सॉरी कोई अच्छा उनको लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो उसको वो साइड कर देती हैं और ऊपर चली जाती हैं। तो वो जो उनके लिए होता है ना कि भाई
वो हर सर्चिंग उनके लिए कंटिन्यू रहती है, क्योंकि लड़की को हमेशा बेस्ट चाहिए होता है, बेस्ट ऑफ द अग्री बेस्ट चाहिए करते हैं होता है। आप उनके इस थॉट से? देखो, हर किसी लड़की की अपनी थिंकिंग होती है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन रिलेशनशिप अगर उनका पहले से सही है या जो ऑलरेडी उनके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। एक और टर्म है कुशनिंग। इसमें क्या होता है हम्म। कि आप कमिटेड हो लेकिन आप अपने फिर भी डोर्स ओपन कर रहे हो कि आप किसी और लड़कियों से या फिर किसी और से बात कर सकते हो, प्लस फ्लर्ट भी कर सकते हो वाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप। देखो, कमिटमेंट का ये होता है कि ये चीज़ें चलती है, ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बहुत सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बहुत से लड़कियों, इवन ये सब चीज़ ये ज़्यादा लड़कों में होता है, लड़कियों में कम होता है, कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अब उसके दोस्त से ही बात कर रही है, तो उसको डाउट होता है कि इससे क्यों बात कर रही है, या वो कहीं पार्टी में जा रही है या कहीं और जा रही है, तो उसको डाउट होता है, अरे ये मत करना, वो मत करना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूजुअली कुछ प्लान तो नहीं है ऐसे, क्योंकि जस्ट फ्रेंड है, अभी कपल तो है नहीं। कपल नहीं है तो बीइंग अ सिंगल क्या करेंगे वैलेंटाइंस डे पे? बीइंग अ सिंगल जस्ट ऐसे जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करेंगे। आपसे पूछना चाहूँ क्या करेंगे वैलेंटाइंस डे पे? कुछ प्लान है? कोई प्लान नहीं है, शादी की तैयारी। अच्छा, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड? हमारे घर में शादी है। अच्छा, तो मुझे पूछना है, बीइंग अ सिंगल दुख नहीं होता जब स्टोरीज देखते हो आप कपल्स की, बुके वाली, लवी डबी वाली? लगता नहीं काश हम भी रिलेशनशिप में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये कुछ दिन अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाकी के दिन और खराब निकलते हैं। ओवररेटेड लगता है ये वैलेंटाइंस डे? क्यों क्यों क्रिंज लगता है, ओवररेटेड लगता है, क्यों? देखो, जो चीज़ फ्रेंडशिप में अच्छी लगती है वो रिलेशनशिप में नहीं है। आप सोचो कि अभी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद लड़ाइयाँ ही होनी है रिलेशनशिप में, तो उसको आप उसको गाली बको, वो बके, इससे तो रिलेशनशिप बनाने फ्रेंड्स से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फ्रेंडशिप ओवर रिलेशनशिप। यस। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग जेंजी हो तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि जो जेंजी है वो क्यों रिलेशनशिप से इतना भागते हैं, कमिटमेंट से, अटैचमेंट से, रादर देन वो सिचुएशनशिप और ये नए नए जितने टर्म्स निकल के आ रहे हैं वो लोग उसमें ज़्यादा रहते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, जो प्यार वगैरह कोई नहीं करता, ज़्यादा टाइम पास करते हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सीन ज़्यादा है, इस वजह से लोग सोचते हैं रिलेशनशिप से अच्छा फ्रेंडशिप में रहो। Gen Z are not ready to take responsibilities actually. एंड द क्वेश्चन इज व्हाई? Don't know, but they are like they want to just time pass or chill out with. चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। इफ़ आप लोग रिलेशनशिप में होते, कल क्या अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हो उसे स्पेशल फील कराने के लिए वैलेंटाइंस डे पे? कुछ ऐसा देते हैं कि जिससे यादें मतलब हमेशा के लिए उनके पास रहे। कुछ ऐसे गिफ्ट चॉकलेट्स वगैरह, ये जो चॉकलेट तो फ्लावर्स, ये जो रेपिटेटिव गिफ्ट है हर कोई देता है। मीन्स एज ए कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे रिंग हो गया, कुछ ऐसे देते कि जो याद में रहे। आप? सिल्वर ब्रेसलेट सबसे लॉन्ग टाइम रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाते हैं। मुझे पूछना है, इफ़ आपको आपके एक्स को कुछ गिफ्ट करना होता तो क्या करते? मतलब मुझे चाहिए फ़नी आंसर कि मैं तो भाई उसको थोड़ा दिमाग देती, या फिर कुछ ऐसा कि मैं लाठी देती कि वो अपना स्टैंड ले, या मुझे ऐसे ही कुछ आंसर चाहिए कि कुछ लेसन देने वाला। मैं उसे सबसे पहले ब्लैक रोज भेजती और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को भेजती जो उसकी करंट है, और उसकी वाइफ को भी भेज देती, तो मज़ा आता। आप? मेरी कोई एक्स तो है नहीं। अच्छा, आपका इतना दुख है, डेकेड से हो सिंगल। अच्छा, इफ़ आपको कल वैलेंटाइंस डे पे बाहर जाना होता तो घर पे क्या बहाना देख के निकलते? ये जो बड़ा फेमस बहाना एक्स्ट्रा क्लास वाला। ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस। अच्छा, तो मुझे ये भी जानना है कि ये जो ना मॉडर्न डेटिंग कल्चर है, इसमें बहुत सारे टर्म्स निकल के आए, ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग है कि क्या ये करे तो लगे भाई ये तो रेड सिग्नल है, मुझे नहीं रहना इसके साथ? ज़्यादातर रिलेशनशिप बनते हैं ना, वही बात करते हैं फन का, इस वजह से। जो आपको प्रायोरिटी ना दे वही रेड फ्लैग है। अच्छा, और ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग जो आपको प्रायोरिटी दे, जो आपका केयर करे, वो ग्रीन फ्लैग है। आप कितना इससे अग्री करते हैं? एग्री तो नहीं करता हूँ, बट अब के ज़माने में मतलब वही हो रहा है जेन ज़ी के साथ। सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, घोस्टिंग? घोस्टिंग, डिसअपीयर हो जाना, एकदम से लवी डबी, अगले दिन ही डिसअपीयर हो गया, हाँ। गायब कर दिया, सही है ये? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं? अब किसी के साथ आप रह रहे हो, थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट हो जाता है, उसको एकदम से निकाल देना सही नहीं है। कफिंग?
कि स्पेशली ना लोग इस मौसम में सर्दियों में ही रिलेशनशिप में आते हैं, और ये डेज भी सेलिब्रेट करने के लिए जो फैब में जितने आते हैं, आपको लगता है ये सीजनल रिलेशनशिप क्या है भाई? कुछ नया सुनने को मिल रहा है। सर्दियों में पता नहीं क्यों रिलेशन में आते हैं, बट सब जानते हैं कि क्यों आते हैं सर्दियों में। मुझे आपसे जानना है, कफिंग रिलेशनशिप पे आपका क्या कहना है? वैसे नॉर्मली रिलेशनशिप तो पूरे सीजन ही चलते हैं, 2 महीने किसी के साथ, 3 महीने किसी के साथ, लास्ट में जाके ब्रेकअप हो गया, सेकंड कोई ऑप्शन पसंद आ गई, क्लब में गए, ऑफिस में गए, कोई समझ में आ गई तो छोड़ दिया। क्वेश्चनिंग में क्या होता है ना कि आप रिलेशनशिप में हो लेकिन स्टिल आप किसी से फ्लर्ट करो, किसी से बात करो, चिल कर रहे हो, कि आप अपने डोर्स ओपन रख रहे हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में भी हो। ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे साथ। नहीं हुआ नहीं है, बट ये क्या है, आप मुझे समझाएंगे कि इस पे क्या टेक है आपका, कैसे Actually क्या? ये रहता है, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि गर्लफ्रेंड तो है, शादी वाला सीन बना लेते हैं, बट उनको और भी चाहिए होता है आसपास कि उनके साथ घूम सके, लिव इन में रह सके, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आज का ये यूथ है और उसका डेटिंग को लेके ऐसा परसेप्शन है, उस पर आपका क्या कहना है कि आप कितना अग्री करती है, नहीं है सही? बट ऐसे तो कॉमन है, आजकल ट्रेंड ही बन चुका है ये वाला। एग्री तो नहीं करते हैं, बट ऐसा पर नहीं लोगों ने होना ट्रेंड चाहिए। बना दिया इस चीज़ लोगों ने इसको ट्रेंड्स बना दिया है आजकल। कि यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में आ रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, फिर शादी किसी और से कर रहे हैं, ये वाला कॉमन है। तो चीट करने को लेके डेटिंग के लिए अलग अलग टर्म्स बना दी। जो वैलेंटाइंस डे है, जो ये यूथ मनाते हैं, फ्लावर्स या अपने लव्ड वंस को कुछ देना, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, आपके नज़रिए में वैलेंटाइंस डे वगैरह सही है, मनाना चाहिए? देखिए, सही भी है और सही नहीं भी है। जिसको इच्छा हो मनाए, ना इच्छा हो ना मनाए, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो अपनी चॉइस की बात है ना। हाँ। इस उम्र में आप लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? नहीं, हम लोग घर में बस क्या मनावेंगे वैलेंटाइन? अच्छे अच्छे डिश बना के खा लेते हैं और हम लोग को क्या चाहिए, बच्चे लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, फैमिली के साथ हम लोग सब कुछ। वैलेंटाइन डे मना लेंगे। अच्छा बच्चों का समय है ना ये। अच्छा, तो आप कुछ गिफ्ट नहीं देंगे अपनी वाइफ को? इनको क्या देंगे आप गिफ्ट? सारा शरीर तो गिफ्ट है इन लोगों का। श्रुति, मुझे जानना है वैलेंटाइंस डे पे आपका क्या प्लान है? फ़िलहाल तो मूवी देखने का सोचा है, सोलो? कुछ वैलेंटाइंस भी नहीं, इफ़ यू आर सिंगल? नहीं। अच्छा, तो मुझे ना जानना है कि आजकल का जो यूथ है, जो स्पेशली जेन ज़ी, तो डेटिंग को लेकर ना उनके बहुत सारे टर्म्स प्लस कंडीशंस भी। तो मुझे सबसे पहले जानना है कि आपके लिए रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग क्या है? ग्रीन फ्लैग वो जो अगर कोई एक रिलेशनशिप में आता है, इफ़ अ कपल इज़ बीइंग कमिटेड टू ईच अदर, तो ग्रीन फ्लैग मेरे लिए यही हुआ कि ठीक है, दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड द अदर एंड ऑफ कोर्स रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, दैट वुड बी अ ग्रीन फ्लैग। और दूसरे को समझे, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, दैट विल बी अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी। रेड फ्लैग यही कि ब्रेड क्रम्बिंग करना, अगर जेंजी टर्म यूज़ करे तो, एंड बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग होती है जिसमें समझ में नहीं आता है कपल पार्टनर्स को कि रियलिटी में प्यार कर रहे हैं या फिर समथिंग इज़ फेक। सो रेड फ्लैग्स विल बी कि ना समझना, फिर टाइम ना दे पाना, या ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं। आपने कोई रेड फ्लैग वाला बंदा एक्सपीरियंस किया कि देख के लगा भाई ये तो रेड फ्लैग है, भाग के निकलना है, या आपके फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा स्टोरी शेयर करना चाहिए कि ये कर दिया आप तो भाई भाग? ऐसे देख के रेड फ्लैग्स तो हाँ मोस्टली मिल जाते हैं। कभी कभी लोग अपनी बातों से, स्पेशली देख के तो नहीं पता चलता, मतलब सिर्फ उनके शक्ल कुछ ऐसे एक्शंस हो जो लगा हो कि भाई ये तो रेड फ्लैग एक्शन है, स्टे अवे। एक्शंस इन द सेंस कि जब कोई भी लड़का अगर किसी भी कुछ भी लोगों को या लड़की को जब डिमीन करता है, तब लगता है कि नहीं ये दूसरों को कर रहा है तो हमें भी करेगा, तो उससे तो बच के भागना है। और वैसे अगर मैं बात करूँ बीइंग अ सिंगल, अभी मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ एक्चुअली, तो द पर्सन वॉज अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी, बट एट द एंड वो आके बहुत ख़राब ही हो गया। सो आई डोंट नो, बहुत अलग ही चल रहा है आजकल का डेटिंग एंड ऑल। सो कि जो आजकल के जेंजी एरा है, इनका डेटिंग कल्चर ऐसा है कि यार ये लोग ना कमिटमेंट से बहुत भागते हैं, अटैचमेंट से। तो ऐसा क्यों है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हो, ये सिचुएशनशिप, नैनोशिप, फलाना ढिमकाना, इस पे ज़्यादा फेथ रखते हैं कि भाई ये करते हैं? आई थिंक कमिटमेंट अभी लोग इसलिए भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उनके कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं अपने घरों में देख के भी, उनको ऐसा लगता है दे हैव सम
प्रीवियस ट्रॉमास जो वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो रिलेशनशिप के टाइम पे वो कमिटमेंट से भागते हैं, ऑल्सो दे वांट टू एक्सप्लोर, विच इज़ समथिंग जो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आज ही मेरे पास मेरे एक फ्रेंड आके बोलते हैं कि बंदी पटवा दो ओपन रिलेशनशिप के लिए। मैंने कहा एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? मैंने कमिटमेंट नहीं चाहिए, मैंने कहा तुमको हर जगह पे डिस्ट्रैक्शन चाहिए। हाँ, पीपल वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि अगर उनको कहीं से भी दूसरी जगह से अगर उनको वो अटेंशन मिल रहा है, दे वांट टू ग्रैब दैट, तो वो एक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग। वन मोर क्वेश्चन कि वैलेंटाइंस डे को लेके ना मीम्स बहुत बनते हैं बजरंग दल को लेके, बट एक्चुअली दिस इज़ अ सीरियस इशू कि जब दो कपल खुद अपनी चॉइसेस से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अचानक आके उनको ऐसे करके बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, मारना या फिर तमाशा बनाना, आपको लगता है ये बजरंग दल का जो एक्शन है वो सही है या गलत है, या कितने हद तक सही है, या क्या होना चाहिए एक्चुअली? ऑफ कोर्स नॉट, ये सही तो नहीं है, क्योंकि मैं अगर कहूँगी कि बहुत सारे पब्लिक पार्क्स भी ऐसे होते हैं, कपल पार्क्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये करने के लिए कोई ऐसा मना नहीं करता है, वो पार्क्स होते ही इसीलिए। वहाँ पे आके अगर ये बजरंग दल के लोग किसी की मतलब ऐसे पर्सनल लाइफ में आके अगर ऐसे दखल दे रहे हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग ऑफ कोर्स। एंड हमें ऑफ कोर्स बाकी देशों से ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, वेयर दे किस ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, उनको कोई डर नहीं होता है। पीडीए यहाँ भी इतना नॉर्मली लेना चाहिए। हाँ, पीडीए ऑफ कोर्स, मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी एक कपल से, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक बार बोल दे या फिर अपना मुंह फेर ले। वाई डू यू नीड टू गो टू देम और उनको भड़काना है ऐसे, क्यों उनकी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करने का। श्रुति, आपसे बात करके लगा ना मुझे कि आपको सारे डेटिंग टर्म्स पता है जो जेंसी के, तो मैं आपसे पूछूंगी आपको बताना ये है क्या, ठीक है? सबसे पॉपुलर घोस्टिंग। घोस्टिंग मतलब आज बात की कल छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। बेंचिंग। बेंचिंग नो, आई एम क्वाइट कंफ्यूज। बेंचिंग आई थिंक कि ऑप्शंस रखना, बैकअप रखना। जी। कफिंग, ये आजकल ट्रेंड में है। ठंड में पार्टनर चाहिए। दिस इज समथिंग, मतलब सुन के लगता नहीं अजीब है भाई, ये सीजनल लव क्या है? सीजनल लव, यस, कि ठंड में या फिर स्प्रिंग्स में फॉर द रोमांस एंड डेट्स पे जाने के लिए अच्छा है ऐसा एक पार्टनर। तो बस। कैट फिशिंग। कैट फिशिंग आई थिंक ये डेटिंग ऐप्स पे ज़्यादा होता है, दिखाने का कुछ और, मतलब होने का कुछ और। लव बॉम्बिंग। दिस इज व्हाट यू मेंशन। या लव बॉम्बिंग इज कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार कर देना, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देना, एंड लेटर उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब या तो उनको घोस्ट कर देना या फिर टू मेक देम रियलाइज व्हाट्स देयर वर्ड्स, आई मीन ऐसे ख़राब कर देना सब। आजकल बहुत ही चल रहा है, जब से जेमिनाई का ट्रेंड सबसे ज़्यादा चला है उस बीच में सॉफ्ट लॉन्चिंग। ओके, सॉफ्ट लॉन्चिंग इज इंट्रोड्यूसिंग द पार्टनर बहुत ही स्मूथली कि यू नो घर पे या फिर अपने फ्रेंड्स को लेके कि ये मेरा पार्टनर है। आई थिंक दैट्स द सॉफ्ट लॉन्चिंग। आई थिंक इंट्रोड्यूसिंग योर पार्टनर टू द वर्ल्ड। ओके। क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग, नो आइडिया। क्वेश्चनिंग इज लाइक फ्लर्टिंग वाइल बीइंग इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। कि ओपन रखना कि यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल एंड फ्लर्टिंग, बट आप कमिटेड भी हो, मतलब आप अपने डोर्स ओपन रख रहे हो और अटेंशन के लिए। हाँ, बेसिकली ओपन रिलेशनशिप जैसा ही हो जाता है। एंड ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है कि पार्टनर तो होता है साथ में, बट हाँ वो सोशल मीडिया पे बाकी लोगों से ऐसे फ्लर्ट करता है। माइक्रो फ्लर्टिंग भी बहुत ज़्यादा चलती है, वो विच इज़ रॉन्ग, आई थिंक वेरी रॉन्ग। ओके, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को एक ऐसा डेटिंग टर्म बताएं जो अभी तक मेंशन नहीं किया है, कुछ ऐसा जो आपने सुना और आपके लिए लगा हो कि भाई ये क्या है, मतलब समथिंग न्यू जो आपने सुना हो अभी रिसेंटली डेज में कि क्या चल रहा है डेटिंग टर्म। डेटिंग टर्म, यू मेंशन ब्रेड क्रम्पिंग समथिंग। हाँ, ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग में ऐसा है कि मतलब रियली एफर्ट्स करना उनके लिए, कभी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवा देना, एंड द नेक्स्ट डे यू आर टोटली नॉट इनटू देम। तो ब्रेड क्रम्बिंग वो लोग बीच बीच में योर पार्टनर्स कैन डू समथिंग कि तुम्हारे लिए कुछ फ्लावर्स ले आए, तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया, विच मेक्स यू थिंक लेटर कि उसने मेरे लिए ये सब एफर्ट्स किए तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। एंड वो बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है ये ब्रेड क्रम्बिंग लोगों को। तो आप इन सारे डेटिंग टर्म से लाइक अग्री हो या फिर आप ओल्ड स्कूल लव वाले हो कि भाई ये सब क्या है, रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप,
वेदर यू हैव टू बी और नॉट, ये क्या सारे टर्म्स है कि चीटिंग को लेके बस नाम रख दिए हैं अलग अलग तरीके से करने के? हाँ मतलब चीटिंग ऑफ कोर्स कह सकते हैं। इसमें एक टर्म है ओपन रिलेशनशिप, जो कि अगर कंसेंशुअल ना हो तो एग्जैक्टली वो एक चीटिंग के बेसिस पे ही होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को बस लेबल कर दिया गया है तो वही चीज़ हमेशा से चलती आ रही है, हर लोग करे। इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, उसी साइकोलॉजी के बेसिस पे हमने सबके नाम रख दिया है। तो भाई दिल्ली एनसीआर के लोग आखिर कैसे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया। कुछ ने हमें रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच में फ़र्क बताया, तो कुछ ने मॉडर्न डेटिंग टर्म्स के बारे में भी बताया। ऐसे में आप अपना वैलेंटाइंस डे आखिर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं और अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.